हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिसाइड द स्काई के एपिसोड 6 के साथ। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में जैसे हमें पता होता है कि जो पीफा है और टाइफून है वो लोग मिलने एक दूसरे को जाते हैं और वो पूरा मास्क उस पहन के जाता है टाइफून। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है उसी टाइम उसे पीफा का कॉल आता है और पीफा जो है वो उससे कहता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा गया। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा कैसा दिन गया पीफा। वो कहता है मेरा भी बहुत अच्छा गया। फिर वो फा ये पूछता है कि तुम अब इस ब्रेक अपने घर जा रहे हो कि नहीं। तो जो टाइफून है वो कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं लास्ट ब्रेक जो पड़ा था उसमें भी अपने घर नहीं गया था, मैं अकेला ही था। उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो क्या तुम मेरे घर चलना पसंद करोगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुमको मिलके बहुत खुश होंगे। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि क्या मैं तुमको थोड़ी देर बाद सोच के बता सकता हूँ। तो उसके बाद जो फा है वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो पीफा होता है वो पीगिप के कैफ़े जा रहा होता है और उसी टाइम वहाँ पे वो देखता है कि टाइफून, टर और दाओन्यू और वो जो नॉर्थ है वो सब लोग वहाँ होते हैं। नॉर्थ जो है वो कहता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने तुमसे, मतलब हम तुमसे मिले नहीं। तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि हम कल ही तो मिले थे। और जो टाइफून है वो नॉर्थ को घूर घूर के देखने लगता है, सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अरे हम पीगिफ के कैफ़े में मिले थे ना। तो उसके बाद वो कहता है हाँ हाँ। फिर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो टाइफून है वो कहता है हम यहाँ पे पीगिफ के कैफ़े में पीच टी पीने आए थे। उसके बाद जो पीफा है वो कहता है अगर तुम लोग घर जा रहे हो तो तुम लोग क्या चाहते हो मैं तुम लोग को अपने कार में लिफ्ट दे दूँ। उसके बाद जो टाइफून है वो आंखें बंद करके एकदम अजीब सा मुंह बना के अपने फ्रेंड्स की तरफ देखने लगता है। वो उनको मना कर रहा होता है, ना करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग कह देते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर तुम फ़ोन को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं पीहिल को मिलने जा रहा हूँ। नॉर्थ ने प्लान किया है कि वो जो को मिलने जा रहा है, जोहन को। और जो हमारा दूसरा फ्रेंड है वो अपने आर्ट के क्लब के काम से बिज़ी है, तो वो वहाँ जा रहा है। तो उसके बाद वो कहता है अगर तुम इसे लेके जाओगे तो हमें रिलीफ़ फ़ील होगा कि चलो वो आराम से घर पहुँच जाएगा अपने डॉम। तो उसके बाद जो पीफा है उसके साथ टाइफून चला जाता है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे, मतलब जो वो होता है क्या नाम है उसका, पीफा जो होता है वो सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा होता है टाइफून का, और वो उसमें देखता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ स्काई की फ़ोटोज़ डाल रखी हैं अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग फिर से एक दूसरे को मिलते हैं। फिर से जो टाइफून है वो सनग्लासेस, ब्लैक कलर का मास्क, ब्लैक हैट पहन के उससे मिलने जाता है। जो पीफा है वो उसको उसकी डायरी वापस करता है, जो कि वो जब ये पहली बार मिले थे तो जो टाइफून है वो अपनी डायरी गिरा देता है और पेन भी, तो वो फिर उसे वापस करता है। और उसके बाद जो पीफा है वो कहता है क्यों ना हम वॉक कर सकें, मतलब क्या तुम मेरे साथ वॉक करना पसंद करोगे। तो जो टाइफून है वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो दोनों वॉक के लिए निकलते हैं। उसके बाद ये अचानक से वॉक करते करते रुक जाता है और जो पीफा है वो कहता है मैं तुम्हें चेरिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम खुद अपने मुंह से एक बार बोलो और ये भी बोलो कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुमको पकड़ के रखूँ, तुम्हारा ध्यान रखूँ, जो एक मैन अपने वाइफ़ के लिए करता है, अपने प्यार के लिए करता है, वो सब मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की, मतलब जितनी खुशियाँ हैं सब तुम्हें दे सकूँ। उसके बाद जो पीफा है वो कहता है आई लव यू। उसके बाद वो उसका हाथ लेता है, हाथ पकड़ के उसे किस करता है। और उसके बाद जो टाइफून है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है। पीफा को पता भी नहीं है कि एक्चुअली में वो टाइफून है जिसको वो ये सब इतना प्रपोज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो अपना हाथ जो है पीफा के हाथ से छुड़वा देता है। उसके बाद जो टाइफून है वो डायरी में लिखता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ तो क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे। तो जो पीफा है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होऊंगा तुमसे। उसके बाद जो टाइफून है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, अपने मास्क, हैट और अपना सनग्लासेस उतारता है। और उसके बाद वो पीफा की तरफ मुड़ता है और पीफा उसे देख के बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं कस के एकदम। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पीफा जो है उसे अपने डॉम ले जाता है और जो टाइफून है वो कहता है मुझे लगा था मैं यहाँ पे कभी फिर वापस नहीं आ पाऊँगा। तो जो पीफा है वो कहता है तुम्हें वापस आना ही था, क्योंकि तुम कहीं पे भी चले जाओ तुम पीफा के पास वापस ज़रूर आओगे। उसके बाद जो पीफा है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब हम बाद में, मतलब पहले तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था कि मैं तुम्हें इतना अनॉय कर रहा हूँ। जब पीफा मतलब इससे मिलने गया था और टाइफून ने उसको ये कह के भगा दिया था, दूर कर दिया था अपने से। तो उसके बाद जो टाइफून है वो उठ के जा रहा होता है वहाँ से, वो उसे बताता नहीं ये चीज़। तो जो पीफा है उसे अपनी तरफ खींच के अपने गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम्हें बताना ही होगा। तो कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता हूँ अभी। तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पास उसके लिए कोई ना कोई रीज़न है जो तुम मुझे अभी बता नहीं सकते हो। तो जो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है हाँ मैं नहीं बता सकता, सॉरी। उसके बाद वो जो पीफा है वो कहता है कि तुम्हारे सॉरी बोलने के तरीके को थोड़ा हमें अलग करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है पीफा जो मेरी अपॉलॉजी है, मतलब मेरे सॉरी बोलने के तरीके को चेंज कैसे करोगे। इतना बोलते वो ख़त्म ही नहीं करता कि पीफा जो है वो उसको किस कर देता है। उसके बाद जो टाइफून है वो बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हो ये जान के कि वो जो लेटर्स वाला लड़का था वो और कोई नहीं, फ़ुन हूँ, मतलब मैं था।
उसके बाद जो पीफा वो कहता है मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पता था वो तुम थे, क्योंकि जो बर्थडे के दिन तुमने मुझे सबके साथ बर्थडे गिफ्ट दिया था, जिस जो तुमने उस पे नोट लगा के मुझे बर्थडे विश किया था, वो राइटिंग और वो जो लेटर्स में राइटिंग लिखी थी दोनों मैच कर गई थी। तब मुझे पता चल गया वो और कोई नहीं तुम ही हो। फिर दोनों साथ में सोने जाते हैं। अब क्या है कि पीफा वो लाइट बंद करके किए बिना सो नहीं सकता है। तो उसके बाद जो पीफा है वो बिना लाइट बंद किए सोने जा रहा होता है। तो जो टाइफून है वो कहता है तुम लाइट बंद करके सो सकते हो, मेरी वजह से तुम क्यों खामखा लाइट जला के सोओगे। तो उसके बाद वो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों लाइट जला के ही सोते हैं। तो जो टाइफून है वो बहुत बोलता है कि नहीं तुम लाइट बंद कर दो। जो पीफा है वो कहता है तुम्हें डर तो नहीं लगेगा। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी नहीं डरूंगा। और फिर वो दोनों लाइट बंद करके एक दूसरे को कडल करके मतलब एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही पीफा उठता है वो देखता है कि उसके बेड के दूसरी बाजू वो जो टाइफून है वो है ही नहीं। वो फ़ौरन उठता है, बाहर जाता है, वो एकदम घबरा जाता है कि टाइफून गया कहाँ, कहीं वो उसे छोड़ के तो नहीं चला गया। वो जैसे ही बाहर जाता है देखता है टाइफून वहाँ पे, वो फ़ौरन जाके उसको गले लगा लेता है। उसके बाद वो जो टाइफून है वो उसके लिए वही सेम सैंडविच और कोको मिल्क लेके आता है जो कि वो हमेशा पैकेट के थ्रू पीफा को भेजा करता था। तो उसके बाद वो उसको अपनी गोद में बिठाता है टाइफून को और कहता है ये वही है ना मिल्क और सैंडविच जो तुम हमेशा मुझे भेजा करते थे। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि हाँ ये वही है। वो बात अलग है कि ज़्यादातर वो जो पी करते थे वही खा लेता था और पी लेता था, तुम्हारे तक पहुँचता ही नहीं था। ओके सो फिर जो पीफा है नेक्स्ट सीन में वो उसको अपने घर ले आता है टाइफून को। वो उसके मॉम डैड से मिलता है, बहुत खुश होते हैं वो लोग इस टाइफून को मिलके। फिर वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं वो लोग उससे उसके डैड के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे बोला था मिलने आएगा लेकिन वो आया नहीं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाता है और ये चीज़ जो पीफा है वो नोटिस करता है उसके फेस एक्सप्रेशंस देख के। उसके बाद जो उसकी मॉम है पीफा की, वो कहती है कि पीहिल और पी जोहन हमने सुना है उनके लवर्स हैं, उनके पास वो लोग उन लोग मतलब बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं, तुम्हारा क्या, तुम हमें कब डॉटर इन लॉ देने वाले हो। तो उसके बाद जो पीफा है वो हंसने लगता है और हंसते हंसते टाइफून की तरफ देखने लगता है और टाइफून अचानक से खांस देता है। खांस के वो फिर पानी पीने लगता है। तो उसके बाद जो उसके पापा है वो कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ाई में इतना बिजी कि उसको इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा नहीं। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, भले ही बिजी हो लेकिन उसका ध्यान रखने का कोई तो होना चाहिए। उसके बाद जो पीफा है वो टाइफून का हाथ पकड़ लेता है। टाइफून अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो कस के उसका हाथ पकड़ा रहता है और वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि टाइफून और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं ये चीज़ सुन के। वो कहते हैं कि हम ओल्ड फैशन नहीं है जो हम तुम लोग के प्यार को जज करें, और अगर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो जिसको तुम ऑलरेडी जानते हो, जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो हमें कभी भी इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमारा बेटा पता नहीं किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठे। और ये जान के वो लोग इतना खुश होते हैं, वो लोग कहते हैं कि चलो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो टाइफून है और पीफा है वो लोग वापस चले जाते हैं अपने डॉम। उसके बाद पीफा डॉम में जाने से पहले पीफा और टाइफून उसकी बहन को देखने जाते हैं और वहाँ जाके टाइफून के थ्रू टाइफून जो है पीफा को बोलता है कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है और ऐसे ऐसे सब था, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें, प्लीज़ मेरे साथ ब्रेकअप मत करना। अगर तुम्हें गुस्सा होना मेरे पे गुस्सा हो जाओ लेकिन ब्रेकअप मत करना। उसके बाद जो पीफा है वो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो हमने डेट करना स्टार्ट किया, अभी से ब्रेकअप की बात करो, और ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो उसके बाद जो टाइफून है वो लोग जाते हैं वहाँ पे फ्लावर्स रखते हैं फ़न के नीचे। तो उसके बाद जो जगह होती है वहाँ फ्लावर्स रखते हैं। उसके बाद जो पीफा है वो कहता है मुझे तुम्हारे बताने से पहले से पता था कि फ़न की डेथ हो चुकी है, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि तुम जब रेडी होगे तुम मुझे अपने मुँह से खुद बताओगे इस बारे में। उसके बाद डॉम में जाने से पहले वो उसको एक पहाड़ पे लेके जाता है जहाँ पे पूरा ओशन दिखाई देता है। वहाँ पे वो दोनों किस भी करते हैं एक दूसरे को एंड फाइनली ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।